भी एग्ज़ाम होता है उसे बिना प्रैक्टिस सेट के निकालना असंभव होता है, तो बिना प्रैक्टिस किए आप लोगों को नहीं जाना है। तो इंडियन नेवी यमार का पेपर जो है 14 और 15 मई को है, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। ये प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के लिए है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। कृषि जो है यानी खेती करना, ये इस सभ्यता का जो है मुख्य व्यवसाय था। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है जिनकी कृति जो है मनुस्मृत है? तो मन को जो है माना जाता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है? तो दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूएनडीपी का जो है पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का ये फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे पहले भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया? तो 3 लोगों को प्रदान किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन को। तो उपरोक्त सही यानी डी वाला इसका जो है राइट आंसर है। तीनों लोगों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रत्यक्ष कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर जिस पर जो है लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। तो प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूली किया जाता है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? याद रखना है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ यानी परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग होता है वो परजीवी के कारण होता है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है आंशिक कठोर व आंशिक लचीला है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? पवनार आश्रम की स्थापना जो है विनोबा भावे ने किया था। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कमांडर रैंक के समकक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है? तो कमांडर रैंक के जैसा जो है इसके समकक्ष जो है वायुसेना में कौन सा पोस्ट होता है? विंग कमांडर का। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ नावल स्टाफ जो है कौन थे? नौसेना अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे? तो एडमिरल आर.डी. कटारी थे। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में लगभग जो है 1800 से 2300 कैलोरी की ऊर्जा जो है
1800 से लेके 2300 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, ये सभी आते हैं। तो डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है। तो सूचना में बदलना होता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल की एक टीम में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं। फुटबॉल में आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है वियना किस देश की राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वियना किस देश की राजधानी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है चौक पूर्णा किस राज्य की लोक कला है। तो उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूर्णा। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो तापमान की एसआई इकाई जो है केल्विन है। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की जो शक्ति है उसकी इकाई डायोप्टर होती है। तो इसे लेंस की क्षमता भी कहते हैं। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में। ऐसे डी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है 1 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। 1 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड का होता है। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है रासायनिक अभिक्रिया में जो है क्या प्रभावित होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल प्रभावित होता है रासायनिक अभिक्रिया में। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तापमान को कितना कम करने पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। तो -273 डिग्री सेल्सियस कम करने पे जो गैस का आयतन है वो शून्य हो जाएगा। किसका, गैस का आयतन जो है शून्य हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 32 है निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग लेता है। तो अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों जो है नाइट्रोजन चक्र में भाग लेते हैं। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्लास्ट फार्नेस यानी भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्लास्ट फार्नेस जो है भट्टी का प्रयोग जो है अपचयन के लिए किया जाता है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आप लोगों को कमेंट करना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। 3 जनवरी को। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है वह तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह कोण जिसकी माप जो है 90 अंश से 180 अंश के बीच में हो वो कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण। अगर 90 अंश का होगा तो क्या होगा, समकोण होगा।
180 अंश का होगा तो क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 40 है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे जो है 9√3 लिख लेना है, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भुजा की लंबाई जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको कैसे निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसके ऊपर अगर आप इसका मान रख देंगे तो यहाँ पे इसका जो है क्षेत्रफल दिया गया है 9√3, अब यहाँ पे है √3/4। अब इस तरफ यहाँ पे ये भाग में इधर गुणे में हो जाएगा और ये इस तरफ भाग में हो जाएगा। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे भुजा का स्क्वायर है तो इसका भी अंडर रूट में आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 6, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 41। थीटा का मान जो है 0 अंश से 90 अंश के बीच में बढ़ता है, तो कौन घटता है, कौन सा घटता है, साइन थीटा की कास थीटा की टैन थीटा। अगर 0 अंश से 90 अंश के बीच में अगर साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता रहता है, लेकिन कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता रहता है। तो बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 42 है, इसका जो है भिन्न रूप में इसको चेंज करना है था यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख लेंगे 0.01, इसका मान याद करना है। तो यहाँ पे बटे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो इसका मान आ जाएगा 1/100, क्योंकि यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 100 कम 100, तो 1/100 हो जाएगा। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 43 है, 6, 10, 15 का लघुत्तम यानी ये एलसीएम ज्ञात करना है, तो कितना आएगा 30 ज्ञात कर सकते हैं इसको आप लोग। और यहाँ पे 0.12% है, इसका जो है मान बताना है कितना होगा। तो 0.12% को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 0.0012। क्वेश्चन नंबर जो है 45 है, क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 250 रुपये का ख़रीदा और 300 रुपये का बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ 50 रुपये का। 50 जो है लाभ प्रतिशत अब आपको ज्ञात कर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, 25 दूना 50, 10 दूना 20, इसका मान जो है 20 आ जाएगा, 20%। इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो औसत ज्ञात करना है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है 9 संख्याएं हैं तो 9 से भाग कर लेना है, ऊपर सभी संख्याओं को बारी बारी से जोड़ लेंगे। तो 3 2 5 5 10 10 7 17 17 और 1 18 10 28 28 3 31 31 और 10 41 हो जाएगा, 41 7 48 48 10 58 हो जाएगा। 58 में अगर हम 19 जोड़ देते हैं 58 तो 77 हो जाएगा इसका मान 77, और यहाँ पे प्लस 23 करेंगे तो 7 3 10 यहाँ पे और 7 2 9 1 10 यानी 100 हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा लगभग आएगा 9 1 कम 9, 1 बचेगा तो 9 1 कम 9, लगभग 11 इसका जो है मान आएगा, 11 पॉइंट करके आएगा। तो 11 पॉइंट करके आएगा, तो लगभग बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 47 है, 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 48 है, 300 रुपये पर जो है 300 रुपये पर 2 वर्षों में 72 साधारण ब्याज मिलता है, 72 रुपये, तो ब्याज दर क्या होगी। तो इस पे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और यहाँ पे तो दर का मान यहाँ पे x रख देना है, तो ज्ञात हो जाएगा 12% आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 49 है कि 4 और 16
का जो है मध्य समानुपाती क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। तो मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए जो है इन दोनों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं गुणा करके, 4 गुणे 16। तो इसका जो ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे 8 2 और इसका गुणे 4, तो 4 दूनी 8, इसका जो मान आ जाएगा बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 50 है कि 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है। तो 25 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति जो है हावर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 25 है, अब ये बड़ा वाला है, ये वाला बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है ना, तो बड़ा वाले को ऊपर रखेंगे 18/5। तो 5 एकम 5, 5 पचम 25, 18 पंचे 90। तो इसका मान जो हो जाएगा 90 आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिस सेट के थे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी जय हिंद। अगर इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे बनी हुई है NBMR करके, उसको आप जाके देख सकते हैं, जितने भी हैं उसमें सभी कराए गए हैं काफ़ी प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी रिवाइज करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।